भी हमने प्रीवियस लेक्चर जो डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यू असाइनमेंट किए थे। ठीक है, चैप्टर वाइज असाइनमेंट ले रहे हैं, सीरीज ऑफ असाइनमेंट। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स आपका टर्म 1 का एग्जाम है, नवंबर में होगा, टेंटेटिव डेट आई थिंक नवंबर में है। एमसीक्यू असाइनमेंट स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 1 रियल नंबर के 2 एमसीक्यू असाइनमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट मैं असाइनमेंट ले रहा हूँ एसर्जन रीजन। ठीक है, एसर्जन रीजन ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू है फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। जैसे आई थिंक साइंस में ये ऑलरेडी था। साइंस में अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किया होगा तो वहाँ पे, और या आपने कम्पिटिटिव एग्जाम कभी दिया होगा, एनटीएससी ओलंपियाड, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी थे। पर सीबीएसई बोर्ड में फॉर द क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए ये दिस इज़ द न्यू टॉपिक, एसर्जन एंड रीजन। ठीक है, तो अब इसी को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लेट्स सी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। और वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँगा वो वीडियोज आपको टाइम पर उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट में क्या है, एसर्जन क्या है, रूट 17 इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज एसर्जन। रीजन क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज इरेशनल। तो एसर्जन एंड रीजन, अब दोनों को आपको पहले दोनों को सॉल्व किया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है, बोथ एसर्जन एंड रीजन आर करेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको एसर्जन और रीजन दोनों को चेक करना है कि जो वहाँ पे मेंशन है दैट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्जन। ऑप्शन बी में कि बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्जन। एंड ऑप्शन सी में क्या है, एसर्जन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में क्या है, एसर्जन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो पहले दोनों को चेक करने ला सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या रूट 17 कैसा नंबर है, बताइए आप। रूट 17 क्या होता है, इरेशनल होता है, ये तो पता ही है आपको। सॉल्यूशन, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट रूट 17 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज ट्रू। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। भाई इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना। फॉर एग्जांपल जैसे रूट 4 दिया होता है तो रूट 4 कितना होता है, 2, तो ये क्या हो जाता है, रैशनल हो जाता है। तो रूट 17 तो इरेशनल है। तो आपका एसर्जन क्या है, करेक्ट है। अब रीजन के बारे में बात करते हैं। रीजन में क्या दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज इरेशनल। उसने बोला कि कोई भी अगर आप प्राइम नंबर लेते हो और किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल आएगा, स्क्वायर रूट। क्योंकि स्क्वायर रूट क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो ये देख लो 17 क्या आपका प्राइम नंबर है। और भी कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो, जैसे आपने रूट 5 लिया, रूट 5 का स्क्वायर रूट निकाला, ये भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। 3 का स्क्वायर रूट निकालो, ये भी रैशनल आएगा। 7 का स्क्वायर रूट निकालो, ये भी रैशनल आएगा। तो मतलब किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल आता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका एसर्जन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। ठीक है, बोथ एसर्जन एंड रीजन आर करेक्ट। तो यहाँ तक तो आप सेटिस्फाइड हो गए, एसर्जन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। अब उसने नेक्स्ट में क्या दिया, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्जन। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो रीजन गिवन है, तो जब आपने एसर्जन को सॉल्व किया था इस वाले पार्ट को, रूट 17 इज एन रैशनल नंबर, तो यहाँ पे ये चीज़ कहीं पे यूज हुई है, यूज हुई है या हो सकती है, एनी अदर वे। ठीक है, मतलब ये वहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो आप देखो, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल, और 17 कैसा है, प्राइम नंबर है, इसी के स्क्वायर रूट का इरेशनल बोला हुआ है। तो दिस इज यूज्ड, मतलब आपका जो असर्जन है वो रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज्ड हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ असर्जन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्जन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इस टाइप से आप असर्जन और रीजन सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्या करना है कि दोनों को सॉल्व करके चेक कर लेना है कि जो वहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है दैट इज ट्रू और फॉल्स। जब आप दोनों चेक कर लोगे, उसके बाद आप ये देखोगे आपके पास जो रीजन गिवन है वो रीजन असर्जन में कहीं यूज हुआ है या हो सकता है आपने यूज नहीं किया, दैट इज द डिफरेंट थिंग। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया और असर्जन आपने यूज नहीं किया। इसका मीनिंग ये नहीं कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हो सकता है उसको कोई और बच्चा यूज कर ले किसी अदर डिफरेंट मेथड से। तो आपको ये चेक करना है कि कैसे भी तरह से यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में असर्जन क्या गिवन है 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 एंड 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहला तो आपको ये चेक करना है कि दीज आर कंपोजिट नंबर और नॉट। दोनों को सॉल्व करके पहले आप चेक करोगे कि कंपोजिट नंबर हैं या फिर नहीं है। उसके बाद फिर हम ऐसा रीजन के बारे में सोचते हैं। पहले इनको सॉल्व करके चेक करते हैं दीज आर कंपोजिट और नॉट। ठीक है, लेट्स सी। जो भी फैक्टर्स गिवन उनको पहले सिंपलीफाई कर लो। कंपोजिट नंबर क्या होगा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स क्या हो मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मोर देन अगर 2 फैक्टर्स है तो नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा। तो फर्स्ट कितना है 7 इंटू 3। फर्स्ट आपके पास नंबर गिवन है 7 इंटू 3 इंटू 11 और प्लस कितना है 11 है। तो देखो दोनों में कितना कॉमन है 11 है, टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। दोनों टर्म में आपने 11 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, अब फर्दर आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फैक्टर तो आपका 7 हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया और तीसरा फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज कंपोजिट नंबर। ये तो आपका चेक हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। सेकेंड नंबर क्या गिवन है 10 इंटू 9 8 7 6 5 प्लस 5। इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे 11 और 7 3 21 प्लस 22 ये इस टाइप का आ रहा है। तो एक फैक्टर तो आपका 11 है, दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फोर्थ फैक्टर क्या होगा नंबर इटसेल्फ होगा। तो बस यहीं तक चेक कर लेते हैं। टू नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक हो गया। ऐसे एक आपका 11 आ गया, एक फैक्टर 11 आ गया, दूसरा ही आएगा, तीसरा फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो 3 फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गया। मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। अब इसमें देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 टर्म्स है, एक टर्म दूसरा टर्म। मतलब टर्म्स ऑलवेज डिसाइड होता है प्लस माइनस साइन से, मल्टीप्लाई से डिसाइड नहीं होता है। तो इसमें कॉमन कितना है 5 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 10 9 8 7 6 प्लस 1 ऐसे। तो देखो एक फैक्टर तो आपका 5 आ रहा है फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर ये आ रहा है पूरा, और थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। तो कितने फैक्टर हो गए 3 हो गए। तो दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो दोनों आपके कंपोजिट नंबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि एसर्जन जो गिवन है दैट इज करेक्ट। तो एसर्जन करेक्ट है। अब रीजन के बारे में चेक करते हैं। रीजन उसने बोला कि द कंपोजिट नंबर हैव एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स। उसने बोला कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसके ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर जैसे 4 ले लिया, 4 कंपोजिट नंबर है। कितने फैक्टर हैं 1 2 4। कितने फैक्टर्स होंगे मोर देन 2 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर के। तो दैट मीन्स रीजन क्या है ये इनकरेक्ट है। कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं मोर देन 2। उसने बोला कि एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर। तो ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी ना कि एग्जैक्टली 2 ही प्राइम फैक्टर हों। जैसे आपने कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो एनी वन, एग्जाम्पल ले लें। जैसे लेवल अपने 18 लिया, तो 18 में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। प्राइम नंबर्स कितने आ रहे हैं 2 एंड 3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो 2 ही प्राइम फैक्टर हुए। कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे आपने किसी भी नंबर को ले लो 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू 5 इंटू 2, ये कितना हो गया 30। ये 30 भी कैसा है कंपोजिट नंबर है, बट इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं 3 प्राइम फैक्टर हैं। एक 2 है, एक 5 है और 3 है। तो कंपोजिट नंबर के 2 प्राइम फैक्टर्स भी हो सकते हैं और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बट वहाँ पर उसने वर्ड क्या मेंशन किया हुआ है कि एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, मतलब 2 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। तो आपका एसर्जन तो करेक्ट है। ठीक है, रीजन तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जो आपका रीजन है, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्जन। रीजन तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है एसर्जन को। मतलब रीजन में क्या दिया है कंपोजिट नंबर का जो डेफिनेशन है दैट वाज रॉन्ग, डेफिनेशन ही रॉन्ग है। तो फिर कौन सा हो जाएगा बोथ तो में आएगा नहीं, क्योंकि आपका एक रॉन्ग हो गया एक राइट है। तो बोथ वाला ऑप्शन चॉइस नहीं करेंगे, इधर ए भी चॉइस नहीं करोगे बी भी चॉइस नहीं करोगे। अब सी एंड डी में से कोई देखेंगे। सी में क्या है एसर्जन इज करेक्ट और डी में क्या है एसर्जन इज करेक्ट इनकरेक्ट। तो एसर्जन आपका क्या है करेक्ट है। तो सी ऑप्शन में क्या है एसर्जन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन क्या है इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो ऑप्शन सी में टिक कर देंगे। तो ये कौन सा था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी इंक्रीज होगी और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, सर्जन द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। मतलब आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जो 1 से लेके 5 तक के सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। लीस्ट नंबर बोला है, ऐसे तो कोई भी नंबर ले सकते हो, आप 100 ले लो, 200 ले लो। ठीक है, डिविजिबल बाई पर 100 200 आपका यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, 1 to 5 में से 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड वाला नंबर लेना होगा। 300 ले लो, 600, 900, ऐसे तो बहुत सारे नंबर पॉसिबल है, पर आपको नंबर कौन सा देना है, लीस्ट नंबर देना है जो किससे डिविजिबल हो, 1 से लेके 5 तक ऑल नंबर से डिविजिबल हो। इसका मीनिंग क्या है कि 1 से 5 में जो कॉमन मल्टीपल आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट वाज द आंसर। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट, एलसीएम। तो आपको 1 से लेके 5 तक का सभी नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ठीक है, तो 1 to 5 नंबर्स का आप एलसीएम निकाल लो। फर्स्ट नंबर कितना है, 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5। एलसीएम कैसे निकालते, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप डिवाइड कर दो, सबके सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से जो डिवाइड हो रहा है वो कर दो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, 3 2 5 ऐसे। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 1 3 1 5, ये नहीं हो रहा है, फिर कितना आ जाएगा, 3, और 3 से 1 1 1 1, 5 नहीं हो रहा तो 5 को छोड़ दिया, फिर 3 से डिवाइड, फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, 5 से कर दो। ये नॉर्मल आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, एलसीएम निकालने की तो बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4, एंड 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, 60 एलसीएम आ रहा है। कितना आ रहा है, 60। उसने यही बोला हुआ है कि द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई द ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इज 60। तो एलसीएम तो आपका 60 आ गया। अब रीजन क्या है कि एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इंटू एल सी एम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब यहाँ पे जो एच सी एफ और एल सी एम की कंडीशन दी है रीजन में, दैट इज वाज ओनली फॉर 2 नंबर, 2 नंबर के लिए दिए हुआ है। बट आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सर्जन, उसमें कितने नंबर थे, 5 थे। तो 5 नंबर का हम एल सी एम या एच सी एफ हम इस मेथड से तो निकाल नहीं सकते। ये जो फॉर्मूला है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स। ठीक है, बट इसको रॉन्ग भी नहीं बोल सकते, रीजन रॉन्ग, रॉन्ग तो नहीं है। ऐसा होता भी है कि 2 नंबर का आप एच सी एफ निकालो, इंटू 2 नंबर का एलसीएम निकालो और उनको मल्टीप्लाई करो, तो उनका क्या आएगा, नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट ये यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। मतलब रीजन क्या है, अपने आप में करेक्ट है, पर जब हमने एसर्जन को सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ, तो यहाँ पे कहीं पे यूज नहीं हुआ, ये यूज नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बोथ एसर्जन एंड रीजन आर करेक्ट, दिस इज ट्रू। दोनों करेक्ट है, एसर्जन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। एंड फिर यहाँ पे क्या है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्जन, ये नहीं है, रीजन एसर्जन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, बोथ एसर्जन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्जन। उसने बोला कि रीजन एसर्जन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दिस इज ट्रू। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, लेट द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज 105। मतलब आपके पास 2 प्राइम नंबर हैं और उन 2 प्राइम नंबर का एलसीएम कितना है, 105 है। कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, उनका एलसीएम कितना गिवन है, 105। अब एसर्जन इस टाइप से भी आते हैं, एसर्जन रीजन के दो क्वेश्चन अलग दे दिया, लेट द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 105, फिर एसर्जन और रीजन अलग से डिफाइन कर दिए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो एक मैंने एग्जांपल इस टाइप के से ऐसे भी ले लिया है, सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप से भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी। चल अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने बोला था एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 105, फिर उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 210। मतलब इसी के बारे में बोला कि जिन नंबर का एलसीएम 105 है, उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, 210 आएगा। तो रीजन कितना है, एच सी एफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1। अब आपको सॉल्व करना है, कोई भी 2 नंबर्स है उनका एलसीएम 105 है। तो अपने नंबर सेलेक्ट कर लो, लेट। ठीक है,
नंबर्स बी, ए कॉमा बी, ए एंड बी आपके पास नंबर हो गए। अब एलसीएम कितना है इन दोनों का? 105। दोनों नंबर का एचसीएल कितना है? एलसीएम 105 है, बट नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। अब अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है, उनमें कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होता है। प्राइम नंबर्स आप कोई भी टू प्राइम नंबर ले लो, जैसे आपने 7 लिया, 5 लिया, इनका अगर आप एस सी एफ निकालोगे, एस सी एफ तो ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा। कोई और नंबर ले लो, 3 ले लो, 11 ले लो, इनका भी एस सी एफ कितना आएगा? इनका भी एस सी एफ 1 आएगा। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर ले लो, आपने एक प्राइम नंबर 11 लिया, दूसरा 13 लिया, इनका एस सी एफ निकाला तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको क्या पता चला कि कोई भी प्राइम नंबर है उनका एस सी एफ ऑलवेज 1 आता है। एस सी एफ कितना आता है? 1 आता है ऑलवेज। ठीक है, तो आपने नंबर्स प्राइम नंबर क्या लेट किए? ए एंड बी। एलसीएम कितना गिवन है? 105। अब एस सी एफ कितना आएगा? प्राइम, ये ए एंड बी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। एस सी एफ कितना आएगा? 1 आएगा। एस सी एफ 1 आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? एक ये फॉर्मूला होता है कि एस सी एफ ऑफ टू नंबर इंटू एलसीएम ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एस सी एफ तो 1 है और एलसीएम कितना? 105 इज इक्वल टू कितना आएगा? ए इंटू बी। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो ए इंटू बी है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वो कितना आएगा? 105 ही आएगा। और यहाँ पे कितना गिवन है? 210। तो दिस इज रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया। मतलब आपका जो असर्जन है दैट वाज रॉन्ग। भाई एल टू प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर का एस सी एफ तो ऑलवेज 1 होगा और एलसीएम तो 105 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले इनपुट कर दिया सब कुछ जो भी गिवन था। तो वहाँ से प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना आ गया? 105 आ गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना गिवन है? 210। तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। और नेक्स्ट रीजन क्या है? एच सी एफ ऑफ टू प्राइम नंबर इज 1। रीजन तो करेक्ट है, तो रीजन करेक्ट है, बट एसर्जन क्या है? दैट वाज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी, एसर्जन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी आपका सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या गिवन है? अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं लोअर कर दूं सो दैट कि प्रॉपरली पूरा रीड कर लें आप, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 5 में क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose both start at the same point and at the same time. Same point और सेम टाइम पे स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन उन्होंने मूव किया। देन दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ये तो असर्जन हो गया। रीजन में उसने क्या बोला हुआ है कि एलसीएम ऑफ 18, 12 इज 54। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट्स सी। तो अब सपोज लेट कर लो कि ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया। दो कंडीशन है, सोनिया है और कौन है? सोनिया टेक 18 मिनट्स एंड रवि, सोनिया एंड रवि है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, किया भी होगा आपने वैसे तो। तो दिस इज सर्कुलर फील्ड, ये आपका सर्कुलर फील्ड है। यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं, कौन कौन पर्सन है? सोनिया एंड रवि। सोनिया एंड रवि दोनों ने इस डायरेक्शन में मूव किया, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। कंडीशंस क्या है कि सोनिया टेक 18 मिनट्स, जो सोनिया है वो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करती है। सोनिया फर्स्ट राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करती है? 18 मिनट में। रवि एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करता है? 12 मिनट में। गॉट इट। अब आपको ये बताना है कि दोनों ने सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और दोनों मूव करेंगे। तो सोनिया ने सपोज 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लिया, ये यहाँ पर आ गई सोनिया। ठीक है, तो सोनिया जब सेकंड राउंड कंप्लीट करेगी तो सेकंड राउंड में कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगा? 36 मिनट में। सोनिया एक राउंड तो 18 मिनट में कंप्लीट करती है ना, तो दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी तो कितना टाइम हो जाएगा? 36 मिनट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सोनिया आफ्टर 36 मिनट जब वो स्टार्ट करेगी तो 36 मिनट में फिर से वो वहीं पर आ जाएगी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, इसी पॉइंट पर आ जाएगी, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट पे। रवि रवि एक राउंड 12 मिनट में कंप्लीट करता है, तो दूसरा राउंड जब कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम हो जाएगा? 24। तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना होगा? 36। अब सोनिया आफ्टर 36 मिनट
36 मिनट के बाद उसी पॉइंट पर आ रही है, रवि भी 36 मिनट के बाद उसी पॉइंट पर आ रहा है। बट सोनिया ने कितने राउंड कंप्लीट किए, 2, और रवि ने कितने कर लिए, 3 कर लिए। बट दोनों 36 मिनट में सेम पॉइंट पे मीट करते हैं, तो दोनों कब मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट। ये मैच हो गया। मतलब हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला 12 एंड 18 का, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से देख सकते हो। 12 एंड 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36। और एलसीएम ना निकालो तो फिर यहाँ से आपको पता चल रहा है दोनों रिपीट होके सेम टाइम पे कितने 36 मिनट के बाद मीट करते हैं। तो आपका असर्जन तो करेक्ट है। रीजन में उसने बोला एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज 54, दिस वाज रॉन्ग। एलसीएम 18 एंड 12 का कितना होता है, 36 होता है, और यहाँ पे कितना है, 54, ये गल रॉन्ग है। ठीक है, तो आपका असर्जन करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है असर्जन को, दैट वाज रॉन्ग भी है। तो फर्स्ट क्या है, बोथ तो है नहीं, ओनली कौन सा, असर्जन इज करेक्ट, सी, रीजन इज इनकरेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट। ये हो गया। तो यहाँ पे हमने ये केस स्टडी क्वेश्चंस किए हुए, सॉरी असर्जन रीजन के क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी असर्जन रीजन के क्वेश्चंस लेंगे, अभी तो हमने सिर्फ इतना ही किया हुआ है, और भी आगे कंटिन्यूटी में करते रहेंगे। इसके बाद हम केस स्टडी भी करेंगे, और एमसीक्यू ऑलरेडी चल रही है, एमसीक्यू का भी हमने लेवल 1 लिया है, लेवल 2 भी लेंगे। चैप्टर वाइज आपके जितने टर्म 1 के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स कवर होंगे। एंड वन मोर थिंग, फिर से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो भी आपके सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।